नमस्कार मेरे सभी ठेका कर्मचारी भाइयों बहनों, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। हमारे सामने आज एक हिंदू नववर्ष हिंदू नववर्ष जो हम सबने अभी बनाया है, उसको लेकर मेरे मन में एक विचार आया है। हिंदू नववर्ष आता है तो लोगों को बोलना पड़ता है कि भाई आज नववर्ष आया है। तो कुछ लोग तो ऐसे हैं, इनको पता भी नहीं, जानकारी भी नहीं कि नववर्ष होता क्या है। खैर, स्नेह स्नेह सबको पता चल रहा है और जानकारी मिल रही है। थोड़े दिन बाद रामनवमी आएगी, कुछ दिनों बाद दशहरा भी आएगा, जिसमें हम रावण को जलाएंगे। ये सारे हमारे जो त्यौहार है, तीज त्यौहार जो है हमारे भारतवर्ष के अंदर अनेकों हैं, लेकिन कुछ त्यौहार हमें प्रेरणाएं देते हैं। हम रामायण को अपना एक बहुत मतलब कि एक ग्रंथ जो है, रामायण ग्रंथ जो है, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम उसे पूछते हैं और उसके हम स्मरण करते हैं, उसकी नियमों पर चलते हैं। सीधी बात बोले तो हम उसके नियम फॉलो करते हैं। ये हमारे हिंदू धर्म के अंदर है, हमारा पवित्र ग्रंथ रामायण है। अब मैं रामायण को लेकर एक जो चैप्टर है रामायण का छोटा सा, उसको लेकर और आज के समय को लेकर मैं एक जिज्ञासा मेरे मन में हुई, वो मैं आपके सामने रखना चाहा। भाई, आप यदि देखेंगे उस कालखंड, रामायण कालखंड के अंदर रावण नाम का एक बहुत बड़ा राक्षस हुआ करता था, जिसको हमने राक्षस कहा। उस समय राक्षस कौन होता है? जो अत्याचार करता है। आप एक चीज देखिए, रावण का मरण का जो तारीख है वो सबको पता है, लेकिन रावण कब पैदा हुआ ये किसी को पता नहीं है। रावण कब पैदा हुआ किसी को पता नहीं, कंस कब पैदा हुआ किसी को पता नहीं, लेकिन जब उनका अंत हुआ वो तारीख सबको पता है। खैर, वो विषय लंबे है। अब उस रावण के कालखंड को हम आज के कालखंड में मिलाकर देख रहे हैं। आप सोचेंगे कैसे? भाई सुनिए, रावण जो था वो मंत्र का बहुत बड़ा ज्ञाता था। उस समय मंत्र का एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक था वो, मतलब कि मंत्रों के माध्यम से उसने सभी देवी देवताओं, छोटे मोटे देवताओं, सबको वश में किया हुआ था। उसने, रावण ने सबको वश में करके अपने यहाँ रखा हुआ था। उसको किसी चीज की कमी नहीं थी, धन धान वैभव खूब था उसके पास, क्योंकि सबको देवताओं को वश में किया हुआ था। उसने शिव को अपने वश में किया था, ब्रह्मा जी को वश में किया था। अब उससे बड़ा कौन? वो अपने आप को अहंकारी मानने लग गया। अब अहंकारी मानने लग गया तो उसके जो छोटे छोटे रिश्तेदार थे, छोटे मोटे रिश्तेदार थे, तो वो अपने आप को ज्यादा अहंकारी बोले, हमारे तो ऊपर बड़ा हाथ है। तो वो ज्यादा आतंक करने लग गए थे पूरे विश्व के अंदर, संसार में वो उन्होंने पूरा आतंक फैला दिया। तो इसकी चिंता रावण को भी हो गई, क्योंकि उसको मालूम है ना कि वह अंत होना है, लेकिन अंत ऐसा ना हो कि किसी ऐसे आदमी अंत हो जाए या मेरा कोई उद्धार भी ना हो। और उसने सारे देवताओं को वश में किया हुआ था, और इन जो छोटे मोटे जो कृत हो रहे थे इनको देखकर वो भी विचलित था। और इसकी चिंता भगवान भगवान विष्णु को हो गई, सभी देवताओं को हो गई कि इसका अंत कैसे हो। इसका कोई कारण भी तो नहीं है ना। अंत का, किसी का अंत किया जाए उसका कुछ कारण होना चाहिए, कारण नहीं। अब सबको चिंता होने लग गई। वो चिंता के कारण ढूंढने के लिए सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली। भगवान विष्णु ने राम अवतार लिया और माता लक्ष्मी ने सीता माता के रूप में धरती पर अवतार लिया। अब इस उस कालखंड के अंदर रावण ने क्या माध्यम बनाया? सीता हरण, लक्ष्मी हरण। देखिए, ध्यान से सुनिए, उसके पास धन वैभव किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन
मंत्रों उच्चारण, मंत्रों की शक्ति के माध्यम से उसने सभी देवताओं, ऋषि मुनियों, जो ऋषि मुनि उस वक्त के वो ज्ञाता थे बड़े बड़े मंत्रों के, उनको भी उसने वश में कर रखा था। अब उसके क्या मन में आया, उसकी बुद्धि कैसे विपरीत हुई, उसने लक्ष्मी का हरण किया। लक्ष्मी का हरण किया, माध्यम लक्ष्मी बनी, और उसका अंत भगवान श्री राम के द्वारा हुआ। ये तो हो गया रामायण का कालखंड। मंत्रों के उच्चारण से उसने सभी देवता को वश में किया था, कारण बना लक्ष्मी का हरण। अब आ जाइए आप कलयुग के अंदर। हम जैसे जो लोग हैं, मध्यम वर्गीय, केवल हम सरकारी कर्मचारियों को छोड़ दें तो भी हम लगभग 80% कॉन्ट्रैक्ट में काम करने वाले लोग होंगे, या कहीं प्राइवेट जॉब करने वाले लोग होंगे। 10% ही मुझे लगता है कि सरकारी कर्मचारी बचे होंगे, क्योंकि धीरे धीरे निजीकरण हो चुका है। अब मैं अपने जितने भी संविदा वाले हैं, ठेके वाले हैं, इनकी बात करता हूँ। इस कलयुग के अंदर सबसे बड़ा रावण कौन? सबसे बड़ा रावण ठेका प्रथा, और उसके अनुयायी कौन? जो उसके चलाने वाले, उसको चलाने वाले उसके रिश्तेदार, जो ठेकेदार हैं, वो उस रावण, ठेका प्रथा रावण के रिश्तेदार, जैसे कि मरीच था, कुंभकर्ण आदि इत्यादि जो भी थे, बड़े बड़े छोटे मोटे सारे राक्षस उसमें आ गए। भाई उदाहरण दे रहा हूं मैं, कोई इसको अन्यथा ना ले। उस ठेका प्रथा के सब ये राक्षस है। राक्षस बोले तो राक्षस कोई दांत वाला नहीं होता है, सिंह वाला नहीं होता है। जिसकी प्रवृत्ति होती है शोषण करना, अत्याचार करना, वो राक्षस होता है। रावण के जो रिश्तेदार थे, उनकी प्रवृत्ति हो चुकी थी अत्याचार, शोषण, हत्याएं, ये सब उनकी प्रवृत्ति हो चुकी थी। तो हमारे यहाँ भी कलयुग के अंदर भी एक प्रवृत्ति बन चुकी है, लक्ष्मी हरण। लक्ष्मी हरण यानी कि जो मजदूर काम करता है, उसका हक जो होता है वो हर लेना, वही हो रहा है ना। तो रावण कौन? ठेका प्रथा, उसको चलाने वाले कौन? और उस ठेका प्रथा ने कौन से मंत्र से सबको वश में किया है? उसने लक्ष्मी के मंत्र से मोहिनी मंत्र मारकर सबको वश में किया हुआ है। अब आप देखिए, चाहे कोई सी भी राजनीतिक पार्टी हो, उसको भी उसने वश में कर रखा है लक्ष्मी के मंत्र से। लक्ष्मी का मंत्र उसने सब पर मार दिया, लक्ष्मी मोहिनी मंत्र सब पर मार दिया है। अब कोई भी उस राक्षस से लड़ने के योग्य नहीं है, चाह कर भी। मान लीजिए आप कोई से भी पार्टी, राजनीतिक पार्टी ले लीजिए, कांग्रेस ले लीजिए, बीजेपी ले लीजिए, XYZ ले लीजिए, उस राक्षस से वो नहीं लड़ सकते। जैसे ही वो सत्ता में जाएगा, उसके ऊपर लक्ष्मी मोहिनी मंत्र मार दिया जाएगा। वो चाह कर भी उनको नहीं मार सकता। आज सबसे बड़े पद हमारे देश के अंदर, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, ये 3 बड़े पद होते हैं। इनके ऊपर भी मोहिनी मंत्र मारकर इनको भी वश में किया हुआ है। अब बताइए तो कौन आपका उद्धार करेगा? चाहे आप किसी भी पार्टी का बना लीजिए, किसी भी पार्टी का आप प्रधानमंत्री बना लीजिए, किसी पार्टी का गृह मंत्री बना लीजिए, किसी का भी आप वित्त मंत्री बना लीजिए, लेकिन वो उस मोहिनी मंत्र के वश में होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि रावण ठेका प्रथा नाम का जो रावण बैठा है, अब उसको खत्म करने के लिए किसी ने विचार तो किया होगा ना। किया है। 1926 में ही विचार हो गया था इसका। धीरे धीरे संघ के अंदर से, कहां से आया विचार? RSS, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के अंदर से उन लोगों ने, उन ऋषियों ने, ये इस जमाने के ऋषि थे जिनको हम प्रचारक कहते हैं, उन लोगों ने पहले ही सोच लिया था कि ऐसा कालखंड आ रहा है, ऐसा एक रावण पैदा होने वाला है। तो वो रावण आज पैदा हो गया। उन ऋषियों में से एक ऋषि थे सरदे दंतोपंत ठेगड़ी जी, जिन्होंने राम नाम के वट वृक्ष को खड़ा कर दिया है, जिसको भारतीय मजदूर संघ कहते हैं। उस भारतीय मजदूर संघ को खड़ा किया है, वही इनसे लड़ेगा। वो इस लक्ष्मी मोहिनी मंत्र के वश में नहीं होता, वो आता ही नहीं है। वो केवल मजदूरों के द्वारा ही चलता है, मजदूरों के लिए ही लड़ता है, मजदूरों के लिए ही काम करता है, और किसी के लिए काम नहीं करता। हाँ, आप लोगों में से कुछ
विचार आते होंगे कि भाई वो वहाँ क्यों जाते, बीजेपी के साथ क्यों बैठते हैं, बीजेपी के साथ क्यों उठते हैं। क्या आपने कभी विचार किया भारतीय मजदूर संघ से कोई चुनाव लड़ा? नहीं लड़ा। हम लड़ते ही नहीं है भाई। दंतोवत ठेंगड़ी जी ने जो वट वृक्ष खड़ा किया था, उसी वट वृक्ष से आज हम इस ठेका प्रथा से लड़ने के लिए तैयार हैं। वनवासी श्री राम ने भी, प्रभु श्री राम ने भी वनवासियों को इकट्ठा किया था। वो चाहते तो स्वयं लड़ सकते थे। बीएमएस चाहकर चाहे तो लड़ सकती है, लेकिन क्यों? जिसका दर्द है, जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, वो स्वयं आके लड़े, तब लड़ने का मजा आता है, तब शोषण जड़ से समाप्त होता है। तो इस रावण को मारने के लिए हमें सभी ठेका कर्मचारियों को एक साथ एक मंच पर उस वट वृक्ष के नीचे आना पड़ेगा। जिस वट वृक्ष का मैं नाम ले रहा हूँ वो है भारतीय मजदूर संघ। आप वहाँ आएंगे तभी आपका उद्धार होगा। अभी आप देखेंगे छोटे छोटे संगठन बनाकर क्या मांग कर रहे हैं वो, हमें परमानेंट कर दो, हमें ऐसा कर दो, हमें नौकरी दे दो। कुछ नहीं होने वाला भाई साहब। मैं कहता हूँ आपको केवल एक मांग करनी चाहिए कि हमें शोषण से मुक्त कर दो, हमें इस गुलामी से मुक्त करो। बच्चा पैदा होता है तो गुलामी की तरफ जा रहा है वो। आज आप जैसे ही 15,000 की नौकरी या 5,000 की नौकरी करेंगे तो बैंक वाले का फोन आ जाएगा, साहब लोन ले लो। अब आपने लोन ले लिया, आप तो फंस गए। तो ये लक्ष्मी का जो माया जाल है वो कलयुग के अंदर हावी हो चुका है। हम सब इसमें उलझ चुके हैं, और छोटे ठेका कर्मचारी हैं, जो मजदूर हैं, गरीब है, वो तो बिल्कुल ही मर जा रहा है। तो हमें लड़ना है, इस ठेका प्रथा नाम के राक्षस का अंत करना है, रावण का अंत करना है। तो हमें एक मंच पर आना पड़ेगा। ये मेरी एक मन की जिज्ञासा थी, और ये सब विचार आप ही लोगों के थे, और मैं इस मंच, इस वीडियो पे रख के माध्यम से इसके आप सभी के सामने रखे हैं मैंने। आप सब इसको किसी अन्य वे पर न ले जाएं। मैंने रामायण का जो कालखंड था, उस कालखंड की तुलना इस कालखंड से इसलिए की, उस समय रावण मंत्रों का राजा था, इस समय का रावण धन का राजा है। बस यही मेरा एक विचार था जो मैंने रखा है। अब मैं आपसे विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सभी भाई बहनों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।